अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुजफ्फर और मेरे साथ आमना जंजुआ मौजूद हैं। आज हम अपने व्लॉग में बात करेंगे जैसे कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो है पाकिस्तान अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया है। तो इसी हवाले से मेरे साथ आमना जंजुआ जो कि स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी हैं, इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं कि जब भी पाकिस्तान में कोई इवेंट होता है तो पाकिस्तानी जो है वो तो इंडिया चले जाते हैं वहां पर कोई भी मैच खेलने के लिए, लेकिन इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आती और इंडियन बोर्ड जो है वो अपनी हटदर्मी पर कायम रहता है। आमना ये जरा बताइएगा, ये जो सूरत हाल बनती जा रही है और हर इवेंट पे जो है हमने देखा है कि इंडिया हटदर्मी का जो है वो मुजाहरा करता है और अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजता। तो इस हवाले से जरा बताएं कि आगे होने क्या जा रहा है। देखें, पाकिस्तान में जो है वो चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है। 19 फरवरी से जो ये इवेंट है ये स्टार्ट होने जा रहा है, जिसको पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। और पाकिस्तान में हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे से इसकी तैयारियां भी हो रही हैं कि बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है, तो आईसीसी ऑर्गेनाइज कराता है इस तरह के इवेंट। और पाकिस्तान जो है वो अच्छे खासे पैसे भी लगा रहा है, अपने जो ग्राउंड्स हैं उनको अपग्रेड कर रहा है। और तैयारियां चल रही थी कि पूरे का पूरा इवेंट जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में होने जा रहा था काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के जो सूरत हाल थी उसके पेश नज़र पाकिस्तान जो है वो बड़े अरसे बाद जो चीज़ें होस्ट करने जा रहा था। पहले सिक्योरिटी की वजह से दुबई में और यूएई में इवेंट्स अपने कराता था, इवन के सीरीज भी। अब जो है एक आईसीसी की जानिब से, क्योंकि कोई भी इवेंट जो हो ना वो ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में जो आईसीसी है वो अपने डेलीगेशन भेजता है, सिक्योरिटी चेक करता है, उसके बाद जो है वो फैसला किया जाता है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में सूरत हाल नॉर्मल है, कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं है, इस तरह की कोई रिस्क नहीं है, इसकी वजह से इवेंट यहाँ पे कराया जा रहा था। लेकिन जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसकी जानिब से एक बार फिर कल हमने देखा है कि भारतीय मीडिया जो है उसकी जानिब से एक खबर लीक की गई है, खुद चलवाई गई है, ताकि पाकिस्तान को ये मैसेज जाए। और बाकायदा तौर पर आईसीसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया था भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले जो जयशंकर हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी पाकिस्तान में आए थे कि जो हमारा एससीओ का इवेंट था उसमें आए, उन्होंने शिरकत की, लेकिन सिर्फ इस इवेंट में शिरकत की थी, उन्होंने कोई इसके अलावा दूसरी बात नहीं की, ना तो सियासी बात की, ना ही कोई और मुलाकात की। तो उसके बाद हमें लग रहा था कि शायद इस बार जो है वो भारतीय टीम आए, क्योंकि भारतीय टीम में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और पाकिस्तान में बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, विराट कोहली की, जो रोहित शर्मा है उनकी, जिस तरह भारत में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पसंद किया जाता है, इसी तरह पाकिस्तान में जो क्रिकेट लवर हैं, वो क्रिकेट को जानने वाले हैं, उसको पसंद करने वाले, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आपस में खेलें और पाकिस्तान के होम ग्राउंड में मैच हो। तो अब जो मैच कराची में या लाहौर में होने जा रहा था, अब वो मैच ऐसे लग रहा है कि एक हाइब्रिड जो है वो प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके तहत यूएई में और पाकिस्तान में ये इवेंट कराया जाएगा। इसी के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से जो पीसीबी है उसने फैसला किया है कि हम जो है अब आईसीसी के पास जाएं, उनको खत लिखें और हम पूछें कि भारत की जानिब से क्या वजूहात हैं कि वो टीम पाकिस्तान नहीं आना चाह रही। तो अब यही जो है वो एक प्रॉपर जो वे होता है जो कम्युनिकेशन का, वो तय किया जाएगा और दिया जाएगा। और अब इवेंट पे भी कम वक्त रह गया है, थोड़ा सा अर्सा पहले होता फिर भी कम्युनिकेशन होती, डायलॉग होते, हो सकता था कि भारतीय टीम जो है वो एक अरसे बाद पाकिस्तान आती और पाकिस्तान में वो मैच खेलती और एक अच्छा आमना हमने देखा है, देखिए सिक्योरिटी खदशात का बताया जाता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, लेकिन आपको पता है कि सिख यात्री जो है हर साल पाकिस्तान में, भारतीय सिख यात्री जो ना सिर्फ भारत में रहते हैं बल्कि अमेरिका, कनाडा में रहते हैं, वहां से पाकिस्तान पहुंचते हैं और वो पैगाम भी देते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ पर किसी किस्म का खदशात जो है वो नहीं है। और आपको पता है कि जो कुछ चीजें सोशल मीडिया पर रिपोर्ट होती हैं लेकिन दर हकीकत जो है वो ग्राउंड्स पर नहीं होती। तो आपको नहीं लगता कि भारतीय क्रिकेट टीम को अपने शायकीन के लिए, क्योंकि फैन फॉलोइंग उनकी जैसे आपने बताया पाकिस्तान में भी है और इसके साथ-साथ जो भारतीय खिलाड़ी हैं, उनको पाकिस्तान में पसंद भी किया जाता है और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत में पसंद किया जाता है। तो ये जो रुकावटें हैं, और कहा जा रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब आ जाएँगे तो भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएँगे। अब तो नवाज़ शरीफ साहब आ गए हैं, मरियम नवाज़ वज़ीर-ए-आला हैं, तो फिर भी क्यों हालात बेहतर नहीं हो रहे? देखिए, जो आप सिख यात्रियों की बात कर रहे हैं ना, तो सिख यात्री जो है वहाँ पर आपने देखा है कि मोदी हुकूमत नहीं है, ये जो भारत क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं है, बल्कि ये हुकूमत की जानिब से भारत क्रिकेट बोर्ड को इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, ये वहाँ से फैसला होता है। आपकी जब गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहेगा कि आप जो है वो पाकिस्तान में जाके क्रिकेट खेलें, तो आप कैसे जो है वो पाकिस्तान में आने का फैसला है भारतीय क्रिकेट बोर्ड तो नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ अगर शहबाज शरीफ या हमारा फॉरेन मिनिस्टर मना कर दे या हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ना हो कि हमने
किसी भी मुल्क में जाके क्रिकेट खेलनी है कि नहीं खेलनी, तो वो हमारा जो पीसीबी है वो फैसला नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं है, ये भारतीय हुकूमत का फैसला है। तो रही बात जो सिख यात्रियों की यहाँ पर आने की, तो इस तरह तो फिर इवेंट हो रहा है जो आईसीसी का चैंपियन ट्रॉफी, उसमें तो ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है, इंग्लैंड भी आ रही है, दुनिया के बड़े जो क्रिकेट की टीम्स हैं वो आ रही हैं, उनको कोई सिक्योरिटी जो है खदशात नहीं है, कोई इस तरह के रिस्क नहीं है। उससे पहले हमने देखा है कि इंग्लैंड यहाँ पर जो है वो मैच खेल के गई, बांग्लादेश की टीम आई, सीरीज होती रही ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल। है तो हस्बैंड। इस तरह की तो हर चीजें हैं नहीं, लेकिन वो जो हमारे यहाँ ट्रेड भी बंद है, दूसरी चीजें होती जा रही हैं। अभी तक हमने देखा है कि भारत और पाकिस्तान में उस तरह से रिलेशनशिप दोबारा से बिल्ड नहीं हो सका जो हमने देखा था 2002 में, 3 में, 4 में, जब वाजपेयी हुकूमत में जो थी चीजें। पाकिस्तानी टीम जो है वो हर इवेंट में पाकिस्तान ने जो है वो अच्छा फैसला किया, हर इवेंट में गए। स्पोर्ट्स में कोई इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स वो वाही चीज होती है, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमारी या हमारे आर्टिस्ट जो दो मुल्कों को करीब ला सकते हैं, नफरतें कम कर सकते हैं। मैं खुद एक क्रिकेट फैन हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पर जब भारतीय क्रिकेट टीम आएगी तो मेरी फीलिंग्स क्या होंगी। मैं चाहूंगी मैं जहाँ जाकर ग्राउंड में मैच देख सकूं, और हमेशा से यही हुआ है। पाकिस्तान या इंडिया में क्या, इन होम ग्राउंड्स के अलावा भी दुनिया में कहीं भी अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो वो जैसे ही टिकट्स के आप देखें कि होती है चीजें, तो वो ऑनलाइन टिकट फरोख्त हो जाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से लोग जो है वो टिकट, महंगे टिकट भी फरोख्त कर रहे होते हैं और खरीद रहे होते हैं ताकि वो मैच देख सके। इसी तरह हमने देखा है कि जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था तो यहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर बाकायदा वहाँ मैच देखने गए थे, और यहाँ पर जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो भी प्रॉपर इस मैच को देखने के लिए इंडिया में गए थे टाइम निकाल कर। और जब दोबारा से इंडिया में इवेंट हुआ तो इंडियंस ने जो है वो यहाँ के सहाफ़ियों की एक्रेडिटेशन तक जो है मुअत्तल कर दी थी और वीज़ा जारी नहीं किया था। तो इंडिया की जानिब से हमेशा से ये हरदर्मी होती है, क्योंकि मोदी हुकूमत वो हुकूमत है जो पाकिस्तान से नफरत फैलाकर वोट लेती है। तो ये उसकी पॉलिसी है कि पाकिस्तान के साथ नहीं बैठना। तो अगर वो पाकिस्तान के साथ बैठेगी, हालात नॉर्मल हो जाएंगे, तो किसके नाम पे वोट लेंगी। अच्छा, जैसे कि आपने बताया मोदी हुकूमत जो है वो उसका किरदार है, लेकिन आपने ये भी बताना आपको पड़ेगा कि जो नवाज शरीफ हैं उनके तो जो उनकी ताल्लुकात हैं मोदी से बहुत बेहतर बताए जाते हैं। और नवाज शरीफ की जानिब से जब वो हुकूमत में नहीं भी थे तो एक भी बयान भारत के खिलाफ ऐसा नहीं आया। तो इनके होते हुए क्यों ऐसा हो रहा है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे और मोदी इजाज़त नहीं दे रहे अपनी क्रिकेट टीम को कि वो पाकिस्तान पहुंचे? देखिए उस्मान, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, आपकी फील्ड भी ऐसी है कि हमसे कोई चीज़ें ढकी छुपी नहीं है। जो एक शख्स लेमैन है ना वो ऐसी बात करे तो समझ आता है कि हम भी जानते हैं कि हमारी पॉलिसी जो है वो हमारी गवर्नमेंट नहीं बना रही, कहीं और से हमारी पॉलिसी बनती है। तो जब तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारी फोर्सेस नहीं चाहेंगी दोनों साइड्स की कि हमारे हालात नॉर्मल हों, तब तक ये नॉर्मल हालात नहीं हो सकते। जो जो वज़ीर आज़म हम चुन के सामने लेके आते हैं वो भी वज़ीर आज़म आता है, नहीं आता, ये भी आपको सबको पता है। और एक पॉलिसी बनाई जाती है जो हमारे फॉरेन पॉलिसी होती है, जिसमें ये तय होता है कि किस मुल्क के साथ हमने कितने अरसे तक या किस सिचुएशन तक हमने किस तरह के हालात बना के चलने। तो जब तक इंडिया के साथ हम दोनों साइड से ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी कि हम क्या चाह रहे हैं, हम दोस्ती चाह रहे हैं कि नहीं, तो ये सारी सिर्फ बयानबाजी है। कश्मीर का इशू आपके सामने है, उसमें हमारे साथ जो है वो दोनों साइड्स पे क्या हो रहा है। इसके अलावा यासीन मलिक केस सबसे इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ से क्या मैसेज दे रही है, वहाँ से क्या आता है। इसके अलावा हमारे मीडिया रिपोर्ट्स हैं दोनों साइड से, आप देख रहे हैं वहाँ पर अब एससीओ जो हुआ वहाँ पर रिपोर्टिंग कैसे की गई, और वहाँ कोई इवेंट होता है तो यहाँ पर कैसे की जाती है। तो बेसिकली दोनों साइड्स पे अपने आप को फरिश्ता बनाकर पेश किया जाता है। लेकिन जब तक हम दोनों साइड्स ये नहीं डिसाइड कर लेते कि हमने दोस्ती करनी है, वाकई में करनी है अच्छी नीयत के साथ, तब तक हमारे हाँ ऐसे छोटे छोटे आप ना मसाइल जो लास्ट है वो। क्वेश्चन है, सिर्फ ये बताइएगा कि इसमें आईसीसी का क्या किरदार होना चाहिए कि जैसे अगर पाकिस्तान किसी इवेंट में जाने से इनकार करता है तो जुर्माने आयद किए जाते हैं, लेकिन जब भारत करता है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। देखें ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान ने जो फैसला किया है कि आईसीसी को लेटर लिखेगा जिसमें वजूहात जानेगा, कि वो भारत से पूछें कि भारत क्रिकेट बोर्ड से कि क्या वजूहात हैं, रीजंस बताए कि पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाह रहा। तो उसमें बेसिकली भारत ने यही कहना है, ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क हैं, तो उसमें आईसीसी की जानिब से ये कहा जाएगा कि अब जो है वो डेलीगेशन हम भेजेंगे, चेक करेंगे। तो डेलीगेशन तो पहले भी आया, इसकी वजह से तो इवेंट होने जा रहा है।
तो अब ये ज़्यादा आईसीसी की जानिब से हमेशा से इंडिया को जो है फेवर दी जा रही होती है, उसकी वजह आईपीएल भी है और एक बड़ी मार्केट है वो। तो पाकिस्तान जब तक अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचा, तो पाकिस्तान हमेशा से एक क्रिकेट को लेके मेरे ख्याल में या स्पोर्ट्स को लेके अच्छे फैसले करता रहा है कि इंडिया जाता रहे। लेकिन अब जो है हम क्रिकेट फैंस को मायूसी हो रही है कि हम इंडिया के बड़े प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान में आके खेलते, अच्छे टर्म्स होते, अब हम वो नहीं देख सकेंगे। अब हमें लग रहा है कि यूएई में, दुबई में जो है उन ग्राउंड्स में पाकिस्तान और इंडिया के मैच होने जा रहे हैं। अब बहुत शुक्रिया आमना, जैसे कि आमना ने बताया कि जो है तमाम तर सूरत जो बनने जा रही है और चैंपियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में होने जा रही है, लेकिन भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रही। आगे होने क्या जा रहा है ये कहना कबल वक्त होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपको इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। राना उस्मान और आमना को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।